गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज फिफ्थ भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने फिफ्थ ए सॉल्व की थी, जो कि आप लोगों ने फेयर कॉपी पे कंप्लीट कर ली। और जो आपके टेस्ट होने वाले हैं उसमें आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आएगा। चैप्टर 4 आपका रेशनल नंबर है ना, और चैप्टर जो 5 है आपका वो एक्सपोनेंट है। तो चैप्टर जो एक्सरसाइज आपकी फिफ्थ बी थी उसके हमने सॉल्यूशन था वो आपको सेंड कर दिया था। अब आप क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को समझेंगे। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, जो काफ़ी लार्ज नंबर होते हैं, यानी कि वो 6, 8, 9, 10, 12, 15 है ना, और उससे भी आगे के जो डिजिट के जो नंबर होते हैं, इनको हमें पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी मेथड में अब हम क्या करेंगे, इन लार्ज नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इन द गिवन नंबर, आपको कोई नंबर दिया होगा है ना, इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है, इफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज k इंटू 10⁻n, यानी कि उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, के का नंबर होता है, के होता है आपका कोई रियल नंबर, है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं के इंटू 10⁻n इस फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कोई एग्जांपल आपको दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखिए नंबर्स दिए हैं, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए, आपको ये नंबर दे दिए हैं, तो इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ईच ऑफ द गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। देखिए, ये है 270,659, है ना। अब देखिए, हम पीछे से यहाँ पे जो के की जो वैल्यू होगी बेटा, वो 1 डिजिट में ही हम रखेंगे, यानी कि वो आपकी 1 और 10 के बीच में होगी, है ना। तो देखिए, यहाँ से हमने यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, है ना। और देखिए, इसको हमें लिखना क्या है, किस फॉर्म में लिखना, के इंटू 10⁻n। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें से एक डिजिट को छोड़ देंगे, और उसके बाद 1 2 3 4 5, है ना। और देखिए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। और ये 2 पॉइंट लगा देंगे, जो 2.70659 इंटू 10⁻5। तो यानी इस तरह से हमने इसको क्या, एक्सटेंडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, ये भी काफ़ी लार्ज नंबर है, इसमें भी अगर हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, है ना, और इनटू, है ना, 4.275, जीरो को नहीं फिर हम पढ़ेंगे, इंटू 10⁻। अब काउंट करिए, 10 पे कितनी पावर आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10⁸8। इसी तरह से ये थर्ड है। थर्ड में हम देखेंगे 6 के बाद पॉइंट लगाने के बाद देखिए कितने नंबर आते, आपके कितने नंबर हैं इसके पॉइंट से इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जीरो को छोड़ देते हैं, तो 6.83 इंटू 10⁻। पॉइंट के बाद 9 डिजिट थे टोटल, तो एन हमारा क्या हो गया, 9। पावर कितनी हो गई, 9, है ना। इस तरह से हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, तो इसी तरह से आप लोग इसको कर डालें। अब ये एग्जाम्पल सेकंड है ना, यानी कि इसका 23 है। तो देखो, स्पीड ऑफ द लाइट, जो लाइट की जो स्पीड दी है, मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड दी है, तो इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए, सिंपल है, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे 3 पॉइंट, उसके बाद देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये किस में आ गई, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसको एज यूजल, यानी कि आपको उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना, एज है ना, यूजल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आप इसमें देखेंगे 6.28 इंटू 10⁶ है। तो आप इसमें देखिए 1 लिख के और उस पर 6 जीरो लगा देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट हट जाएगा, और जो आंसर आपका होगा 628,000,000। यहाँ से देखिए 6 आ गए कि नहीं, ये देखिए 6 जीरो, यानी 6 यानी 1 पे जो 6 जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और आपका जो आंसर होगा 628,000,000। इस तरह से हम इनको यूजल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजल फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आप एक्सरसाइज फिफ्थ भी, है ना, इस तरह से आप एक्सरसाइज पे आ जाइए। तो एक्सरसाइज में भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आपको जो नंबर्स दिए इनको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट
करना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब k इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सिंपल है, हमने आपको वो सॉल्यूशन भेजा था, उसमें आप सॉल्व करके तो देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 538। इसको तो हम सिंपली पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो देखिए 5 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और 38 इंटू पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो इंटू 10⁻2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसमें 6 पॉइंट, और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट हैं, 6, तो जो पावर होगी 10 पे वो कितनी हो जाएगी, 6, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 6.428 इंटू 10⁻6। इसी तरह से ये देखिए ये काफ़ी लार्ज नंबर है ना। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 8.2 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 8.2934 है ना। और उसके बाद हम देखिए 0.0000 है ना, तो इसको काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 10 हो गए, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इंटू 10⁻10। तो n की वैल्यू इसमें 10 हो जाएगी। इसी तरह से हमने ये सभी क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, है ना। इसमें क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ होता है उसका हमें डायमीटर आप लोग जानते होंगे, है ना। ये हम आपको बाद में बताएंगे डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है ना, सेमी सर्किल क्या होता है इनका, है ना, ये सब बात की बात है। लेकिन आपसे इसमें कहा है कि इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट, पॉइंट के बाद काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो यहाँ पॉइंट लगाने के बाद हम इंटू 10⁻7, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वो डिस्टेंस आपको दे रखी है ये, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो हम वो हो जाएगी 3.84 इंटू 10⁻, यहाँ से काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा, इंटू 10⁸। ओके। इसी तरह से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001, मार्च 2001 की जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो दी हुई है ना। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो देखिए 1 पॉइंट, है ना वो। इसके बाद देखिए कितने जीरो है यहाँ, कितने डिजिट है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो इसको हम 1.027 इंटू 10⁻9 लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं, आप लोग इसको समझेंगे। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि जो ये नंबर्स हैं, है ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, तो उसके लिए आप देखेंगे ये हमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल को आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए ये नंबर आपको दिया है, ये टेबल बना ली है। देखिए बंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख ये दिया है। तो देखिए बंस पे अगर हम बात करते हैं तो 10⁻0 होता है, और आपको बताया था कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, है ना। तो इस तरह से आप इसकी टेबल का भी यूज करके इनको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये नंबर है आपका, इसको इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो देखिए इसको इन्होंने इस टेबल में लिख दिया, 2 को वंस प्लेस पे लिख दिया, 7 को टेंस पे लिख दिया, 3 को इन्होंने 100 पे लिख दिया, 4 को इन्होंने 1000 पे लिख दिया, और इस 0 को इन्होंने 10,000 पे लिख दिया, 6 को लाख पे लिख दिया, और इसी तरह से 8 को इन्होंने 10 लाख पे लिख दिया। तो आप देखिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, तो देखिए 8 इंटू 10⁻6 प्लस 6 इंटू 10⁵ प्लस 0 इंटू 10⁴ प्लस 4 इंटू 10⁻³ प्लस आपका 3 इंटू 10⁻² प्लस 7 इंटू 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻0, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली जब अगर हमें कभी कन्वर्ट भी करना पड़ता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो यही नंबर हमारा आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है। अब आपसे कहा जाता है, यही बात हो रही थी कि एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको क्या करना है,
राइट द न्यूमरल हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन। एक्सपेंडेड फॉर्म है और आपको इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना, तो आप इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये हमने कल एक सॉल्यूशन दिया था, आपको सॉल्व करके बताया था, तो आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया 4 का 6 इंटू 10⁴, 3 इंटू 10⁻3, 0 इंटू 10⁻2 प्लस, और ये आपका प्लस में 7 इंटू 10⁻1 और 8 इंटू 10⁻0। अब देखिए 6 पे आप 4 जीरो लगा दो, यहाँ पे 3 पे आप 3 जीरो लगा दो इस पे, है ना, और इस पे तो 2 जीरो है, या एक ही जीरो रखो या 2 जीरो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे आप देखिए 7 पे आपने 1 जीरो लगा दी, और 8 पे आप, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो आपने अभी जो रूल्स दिए थे, रूल्स में ये देखिए 7 नंबर पे लिखा था, देखिए हाँ 7 नंबर पे 86 पेज पे लिखा है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो 1 हो ही जाएगा, यहाँ पे हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं, है ना। और आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये आपका नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म टू नंबर्स। इसी तरह से आप ये देखिए 9 पे आपने 6 जीरो, 7 पे आपने 5 जीरो, है ना, इस पर 4 जीरो लगा दी केवल ऐड करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं, 1 जीरो लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और इस पर 3 पे देखिए आप 3 जीरो लगा दी, और देखिए 4 पे आपने 10⁻2 है तो 2 जीरो लगा दी, इस पर देखिए 10⁻1 है तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दी, और ये जीरो है तो जीरो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है। अब उसके बाद इनको ऐड कर लिया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th सॉल्व हो जाता। अब आप देखेंगे कि आपके जो 5th सी है ना, इसमें जो MC क्यूब्स हैं इनको भी आपको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो इस पे भी कर सकते हैं, या फिर आप फेयर कॉपी या रफ ले लें और उस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको क्या 6 इनवर्स है तो इसको हम 1/6 लिख सकते हैं, और ये देखिए माइनस का 8 इनवर्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1 है तो इसको 1/8 लिख सकते हैं ना। और ये देखिए -1 लगा दिया पावर। और इस तरह का जो क्वेश्चन था आपने सॉल्व किया था, देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था। कौन सा वाला था ये क्वेश्चन आपका, ये था आपका इधर इसमें एक्सरसाइज में होगा, 1 मिनट। देखिए ये 7 क्वेश्चन है ना इसका, ये बिल्कुल उसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसको फिर हम ये पावर प्लस की करनी पड़ेगी, तो आप इसको इसका रेसिप्रोकल कर देंगे जो भी आंसर आएगा उसका, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, और इसको 1/3 लिख सकते हो, और इसकी पावर -1 है तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/15 हो गया। और देखिए पावर कितनी है, -1, अगर इसको प्लस करेंगे तो हम 15/1, यानी कि ये आपका इस तरह से ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका C। और इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसी तरह से फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आप लोग इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 है और पावर इस पे माइनस की पावर 2 है, तो इसको प्लस करेंगे तो देखिए प्लस की पावर 2 हो जाएगी, है ना, इस तरह से। और प्लस ये देखिए 3/1 की पावर 2 हो जाएगी, इसको प्लस करेंगे, है ना, पावर प्लस करेंगे, और ये आपकी 4/1 की पावर 2 हो जाएगी। अब आप स्क्वायर निकालना जानते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 × 2, 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4। और इसी तरह से 3 का 3 × 3, 2 बार 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा कितना हुआ 9, और देखिए 4 4 जा कितना हुआ 16 हो गया, है ना। अब इनको सबको प्लस करिए, देखिए 16 और 9 25, 25 और 4 कितना हुआ 29। ये देखिए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने भी आपके ये जो MC क्यूब्स हैं इनको आप घर पे प्रॉपर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जिसकी हम बात कर रहे थे, पावर 0 है, देखिए 5/6 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी बताया था क्या होगी 1, है ना। और इसी तरह से अगर हम 10th की बात करें तो इसको पहले तो हम इसकी जो पावर है इनको पॉजिटिव करेंगे तो 3/2 कर देंगे, और इसकी पावर 5 हो जाएगी। अब देखिए 3 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, और इसको देखिए 3, है ना, ये देखिए इसको 2 है नीचे, ये इसको 2 को हम 5 टाइम 2 × 2 × 2 × 2 5 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5। इसी तरह इसको 1 2 3 4 5 टाइम्स लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 243, ये आ गया। अब इसमें देखिए, अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा
32। देखिए ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम देखिए 11 को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पावर है, इनका मल्टीप्लाई हो जाता तो 1/3 की पावर कितना हो गया 8। ये देखिए ये आ गया आंसर, है ना। इस तरह से हम देखिए इसको करेंगे प्लस की पावर 12th में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ये 3 है ना, तो ये इसको हम रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे तो 2/3 की पावर प्लस का 1 हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस से प्लस करेंगे यानी माइनस की पावर को हम अगर पॉजिटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये देखिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, ये वाला, है ना, देख लेना। इसी तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी पावर को पहले पॉजिटिव कर देंगे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह से ये हमारा 13 सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जितने भी आपके MCQs हैं ये आपको सभी अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं, यानी इनको चाहो तो रफ पे सॉल्व करें और जो बच्चे फेयर पे करना चाहते हैं वो फेयर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आपका, ये देखिए आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करके माइनस का 2, अब ये पावर तो प्लस है इसमें कुछ नहीं करना, माइनस का 2/3 इंटू माइनस का 2/3, तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करना माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 1/3 इसको 3 टाइम्स लिखिए, पावर तो प्लस की है इसमें कुछ करना नहीं, माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 1/2 3 बार लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, देखिए माइनस तो पहले आ गया, अब उसके बाद मल्टीप्लाई करिए इसका 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो देखिए 1/8। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए 19 क्वेश्चन देखिए ये वाला, इसमें हमने आपको बताया था कि देखिए बेस सेम है तो इनकी पावर क्या होती है इस तरफ की, ये प्लस हो जाएंगी। तो देखिए इसमें बेस क्या है 5/3, और ये देखिए पावर क्या है इसमें माइनस का 5 और प्लस हो जाएंगी पावर, तो ये देखिए ये हो गया। और देखिए इधर 5/3 और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8x, ये तो दिया ही था, है ना। अब इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे कि इनके बेस सेम है तो इनकी देखिए यहाँ पे हम क्या करें कंपेयर कर लेंगे, तो इनकी पावर्स को प्लस किया तो ये कितनी हो गई, ये हो गए आपके 5/3, और ये देखिए इसमें 11 में से 5 कम करिए तो कितना बचा 6, और इधर 5/3 और ये 8x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए सेम है, यहाँ पे बेस सेम है तो कंपेयर किया तो 6 = 8x हो गया। x = क्या हुआ 8 नीचे आएगा 6 के, तो देखिए आपका ये हो जाएगा 6/8, कैंसिल कर लीजिए इसको, तो देखिए 3 और 4, तो देखिए 3/4 मैच करिए, आंसर कौन सा है 3/4, ये आंसर हो गया, है ना। इसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं आप लोग MCQ सभी सॉल्व करेंगे। ओके।